तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बीए पार्ट में जो आपका एग्ज़ाम जो हुआ है हिंदी का सेट सी का, उसका पूरा मैं ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन यानी आंसर की लेकर के आ गया हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जोड़ देखिए और अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आस्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी आस्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तात्पर्य। आस्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तात्पर्य। यानी कहता है ना लोग, जो मुझे उससे आशय था यानी उससे मैं तात्पर्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमर्थ। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमर्थ। नेक्स्ट है, तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उर्मी। तरंग का पर्यायवाची शब्द क्या है, उर्मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राची का पर्यायवाची शब्द है। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूर्व। प्राची का मतलब पूर्व, ठीक ना, जो बीत गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समानार्थी। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होगा, समानार्थी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या है, अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूतन का विलोम शब्द क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुरातन। नूतन का विलोम शब्द क्या है, पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्लील शब्द का विलोम शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सलील। अश्लील शब्द का विलोम क्या है, सलील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शगुन शब्द का विलोम क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निर्गुण। शगुन का विलोम क्या है, निर्गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का क्या होगा, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब अंदर की ओर, बहिर्मुखी मतलब बाहर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी इसमें से आपको शुद्ध शब्द पहचानना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कलेश। कलेश से दिखाई दे रहा है लेकिन क्लेश लिखा हुआ है, ठीक है ना, हालांकि क ले असो लब्य सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक की, यानी इसमें भी शुद्ध शब्द खोजना है। इसमें शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर ए है आविष्कार, ठीक है। वैसे देवारसी नहीं होता है, देवर्षि होना चाहिए, ठीक है। निशब्द नहीं, नी उसके साथ विसर्ग होना चाहिए, और जमता का जमता होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो शुद्ध वर्ग एक वर्तनी शुद्ध क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उन्नयन। न संयुक्त यन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सेकेंड है। नेक्स्ट है, एक वर्तनी, इसमें भी एक वर्तनी चूज करना है। इसमें कौन होगा, खट दर्शन। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है खट दर्शन, ठीक है। अनापेक्षित नहीं होता, अनअपेक्षित, ठीक है। क्लिष्ट, पर्यवसान, आधा व होगा, ठीक है। इस कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुगृहित, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुगृहित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्र हो अर्थात चंद्रशेखर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चंद्रशेखर किसको बोलते हैं, शिव जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छीन न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, अक्षय। जो छीन न हो सके उसे अक्षय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नारद। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या बोलते हैं, नारद, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, यानी जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, क्या होगा, अप्रत्याशित। क्या होगा, अप्रत्याशित। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने पद से हटाया गया हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया हो, पदच्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी इस सभी में से कौन सा वाक्य आपको शुद्ध लग रहा है। यहाँ देखिए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। यानी इस सभी में से आपका जो फर्स्ट वाला जो है, ये वाला, ये ऑप्शन ए यही राइट है, ठीक है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप क्या है। इसका मेन जो शुद्ध रूप होगा इसका, देखिए फर्स्ट में दिया है, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, ये तो होगा नहीं। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, इसका नहीं होगा।
शेर को देखकर उसका होश भाग गया, ये तो नहीं होगा। और लास्ट वाला जो है, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये इसका राइट आंसर, ठीक है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है। यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है, यहाँ गन्ने का रस यहाँ बिकता है। पहला बात तो गन्ना जो है स्त्रीलिंग है, यानी जिस इसमें जो स्त्रीलिंग है वही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज़ द राइट, ठीक है। ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, क्योंकि विद्या जो स्त्रीलिंग है, ठीक है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, ठीक है, होता नहीं है, मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य में कौन शुद्ध है, ठीक है। फर्स्ट वाला, मैंने बाज़ार से सामान खरीदा, यही इसका राइट आंसर है। अदर भी देखिएगा आप, उसमें सही नहीं है, उसने बाज़ार नहीं जाना है, ये तो गलत बोल रहा है। हम तो आपको बता दिए थे, मैंने तो आपको बता दिया था। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, मुझे अपने गुरु के ऊपर विश्वास, श्रद्धा नहीं विश्वास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बेमेल चीज़ों का मिश्रण, यानी जो बिना बेमेल यानी सभी तरह का मिश्रण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं, इसका क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सबल का कोई दोष नहीं दिखता है, ठीक है ना, जो सबल होगा उसका कोई दोष नहीं दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तीन लोक ते मथुरा न्यारी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सबसे न्यारा कौन है, सबसे निराला, सबसे न्यारा, सबसे प्यारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उधो का न लेना न माधो को देना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सब झमेलों से अलग रहना, यानी इधर का भी न लेना और उधर का भी न देना, यानी कहने का मतलब सबसे अलग रहना, कुछ लेना देना, मगन रहना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहाना, इसका राइट आंसर है नियम के विरुद्ध कार्य करना, उल्टी गंगा बहाना यानी नियम के विरुद्ध कार्य करना। नेक्स्ट है, आंखें चुराना का मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर है बचने की कोशिश करना, आंख चुराना का मतलब बचने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट है, गवर्नर का हिंदी अनुवाद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। गवर्नर यानी राज्यपाल, ठीक है, याद रखिएगा, गवर्नर यानी राज्यपाल। नेक्स्ट है, जुडिशियरी का हिंदी अनुवाद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। नेक्स्ट है, इंश्योरेंस का हिंदी अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बीमा। इंश्योरेंस यानी बीमा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गारंटी का पारिभाषिक हिंदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्याभूति। गारंटी का पारिभाषिक हिंदी क्या है, प्रत्याभूति। नेक्स्ट है, एस्टिमेट की पारिभाषिक हिंदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुमानित लागत। एस्टिमेट का पारिभाषिक हिंदी क्या है, अनुमानित लागत, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोर्समेंट का हिंदी अनुवाद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठांकन। एंडोर्समेंट का पारिभाषिक हिंदी क्या होगा, पृष्ठांकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपोजिटर का पारिभाषिक हिंदी क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जमाकर्ता। डिपोजिटर का पारिभाषिक हिंदी क्या है, जमाकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड की पारिभाषिक हिंदी क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्रेसित करना। फॉरवर्ड यानी अग्रेसित यानी उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीरियम की पारिभाषिक हिंदी क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंतरिम। इंटीरियम यानी अंतरिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो वाइस चांसलर की पारिभाषिक हिंदी क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकुलपति। प्रो वाइस चांसलर की पारिभाषिक हिंदी क्या है, प्रतिकुलपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय पत्राचार के उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी इसमें जो आलेखन, कार्यालय निर्देश, अधिसूचना, ये सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्र कार्रवाई करें, इसमें किस प्रकार का टिप्पणी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आदेशात्मक टिप्पणी, यानी शीघ्र जब ये कार्रवाई करिएगा तो वो आदेश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद से क्या चीज़ की सिद्धि होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी जब ये अनुवाद आप करिएगा उससे ज्ञान के प्रसार में वृद्धि होगी, साहित्य के व्यापक अध्ययन में वृद्धि हो और अन्य संस्कृति से परिचित होने में भी आपकी वृद्धि होगी, ठीक है। और इसी प्रकार की सिद्धि अनुवाद से होती है, इस कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुवाद की आवश्यक शर्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों भाषाओं का ज्ञान। अगर मान लीजिए अगर आप कोई जैसे हिंदी में इंग्लिश का अनुवाद कर रहे हैं तो इंग्लिश का ज्ञान होना आपको ज़रूरी है और हिंदी का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको दोनों में से कोई एक ज्ञान आता हो और दूसरा ज्ञान नहीं आता हो तो आपका अनुवाद
संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए उसका आवश्यक शर्त होगा दोनों भाषाओं का ज्ञान प्राप्त रहना चाहिए, ठीक है, कैंडिडेट के पास। नेक्स्ट है, पत्र में पिताजी को संबोधित किया जाता है, क्या चीज़ से पिताजी को संबोधित करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों से, यानी पूज्य वर्ड भी कह सकते हैं और पूजनीय भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विवरणात्मक टिप्पण का क्या गुण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से दोनों, यानी ए और सी दोनों, ठीक है। ए है तथ्यपूर्णता और सी है क्रमबद्धता। ये सभी होना चाहिए विवरणात्मक टिप्पणी में, ठीक है। विवरण यानी उसको विवरण यानी उसको तोड़ तोड़ करके बताने में तथ्यपूर्ण होना चाहिए, और उसकी क्रमबद्धता यानी उसकी क्रम बढ़ते हुए होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, पल्लवन का मूल अर्थ मूल कथन क्या चीज़ में रहता है? इसका राइट आंसर पल्लवन यानी भाव गर्भित, जो भाव से भरा हो, भाव का विस्तार उसमें होते रहता हो, तो उसी को पल्लवन कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पल्लवन में क्या होता है? मैंने अभी बताया है कि पल्लवन में भाव का विस्तार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण मूल अवतरण होता है। आपको मालूम होगा कि संक्षेपण 1/3 में होता है। संक्षेपण कितना में होता है? 1/3 में। जैसे आपको मालूम होगा अगर कोई संक्षेपण अगर 100 वर्ड में हो रहा है तो उसका 1/3 कर देना है आपको, तो इसका संक्षेपण निकल जाएगा उसका, ठीक है। आपका निकल जाएगा 33.3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33, ठीक है, ऑप्शनल। नेक्स्ट है, संक्षेपण में शीर्षक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी इसमें प्रसंग से संबंधित होने चाहिए, संक्षिप्त भी होना चाहिए और सरल भी होना चाहिए। संक्षेपण यानी प्रसंग से संबंधित होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए और सरल यानी छोटा होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी को शीर्षक बोलते हैं। नेक्स्ट है, संक्षेपण का अनिवार्य गुण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ध्वनि। यानी जो पहला बात संक्षेपण अगर आप करिएगा तो उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी संक्षिप्तता यानी उसको आपको संक्षेप में बताना है और उसको संक्षेप के साथ साथ आपको विस्तार में बताना है। ये दोनों होना बहुत जरूरी है संक्षेपण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। कितना? 1936 ईस्वी में कामायनी के प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है, चिंता सर्ग का प्रारंभ किन पंक्तियों से होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पे। ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग चैप्टर में पढ़िएगा कविता तो आपको यहाँ पर मालूम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अरुण का यह मधुमेह देश हमारा, यह गीत किसने गाया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्नेलिया ने। अरुण का यह मधुमेह देश हमारा किसने गाया है? कार्नेलिया ने, ठीक है। नेक्स्ट है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा किस नाटक पंक्ति से ली गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त से ली गई है, ठीक है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह पंक्ति किस नाटक से ली गई है? चंद्रगुप्त नामक नाटक से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, कल्पना उदासनी ने मलिन छोर से किस कविता की पंक्ति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सांझ का बादल। किसकी पंक्ति है? सांझ का बादल का, ठीक है। नेक्स्ट है, धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, सांझ का बादल के कवि कौन है? सांझ का बादल जो है उसके कवि कौन है? धर्मवीर भारती, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यथार्थ के प्रति आग्रह। ये आप चैप्टर पढ़िएगा उसमें आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी प्रयोगवादी कविता में क्या होना चाहिए? समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण होना चाहिए और घोर अहंनिष्ठ व्यक्तित्व, यानी उसमें यानी कहने का अहंकार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लघु मानव की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नकेनवाद यानी नकेनवाद जो है किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगवादी काव्य के लिए। किसके लिए? प्रयोगवादी काव्य के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध की किस पुस्तक के लिए प्रतिबंधित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत इतिहास संस्कृति। जो मुक्तिबोध ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भारत इतिहास संस्कृति, उसको प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, पूंजीवादी समाज के प्रति कवि क्या है? इसका राइट आंसर यानी पूंजीवाद जो समाज के प्रति है उसके कवि कौन है? समाज के कवि कौन है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध है। कौन है? मुक्तिबोध का पूरा नाम आपको मालूम होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्योपुर। कहाँ हुआ था?
श्योपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ कि कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ कि कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट है नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर 30 जून 1911 ईस्वी को बिहार के तरौनी गांव में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 30 जून 1911 में। नेक्स्ट है दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली किस कविता की पंक्ति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बसंत की आगवानी। किसकी पंक्ति है? बसंत की आगवानी। नेक्स्ट है चौथा सप्तक में संकलित कवित्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुमन राजी। कौन है? सुमन राजी। नेक्स्ट है हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? हिंदी काव्य जो है उसकी आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। किसको? महादेवी वर्मा को। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी छायावाद युग में। किस युग में? छायावाद युग में आधुनिक काल की काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाभारत के शांति पर्व से रिलेटेड है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाभारत के शांति पर्व से रिलेटेड है कुरुक्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है प्रगतिवादी कविता में क्या चीज की प्रधानता है? इसका राइट आंसर है उसमें सामाजिक यथार्थ होना चाहिए, तभी उस कविता को हम प्रगतिवादी कविता कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा सप्तक के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी दूसरे सप्तक के जो कवि है वो भवानी प्रसाद मिश्र भी है और शकुंतला माथुर भी है और लास्ट में शमशेर बहादुर सिंह, यानी ये तीनों इसमें दिया हुआ है जो दूसरे सप्तक के कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1943 ईस्वी में हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्वगिरी का नम्र चीरों में डगर चढ़ती उमंगों सी कौन सी कविता की पंक्ति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यह दीप पंक्ति जो आप कविता जो पढ़ेंगे यह दीप चैप्टर का उसमें आपको ये मिल जाएगा पार्श्वगिरी का नम्र चीरों में डरती चढ़ती उमंगों सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवांचल के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय। ध्रुवांचल के कवि कौन है? अज्ञेय, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कहने लगा चांद, कहने लगा चांद के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। कहने लगा चांद के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुज का श्रेय कविता किस संग्रह से लिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र से लिया गया है। किससे लिया गया है? कुरुक्षेत्र से। मनुज का श्रेय किस कविता संग्रह से लिया गया है? कुरुक्षेत्र से। नेक्स्ट है वह हाला कर शांत कर सके मेरे अंतर की ज्वाला किस कविता की पंक्ति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मधुशाला की है। किसकी है? मधुशाला की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल के काल के कवि कौन है? ऑप्शन सी इज द राइट हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं। वो उन्होंने क्या लिखा है? बंगाल का कवि, ठीक है। नेक्स्ट है पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला इसका कवि कौन है? इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट महादेवी वर्मा इसके कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरह का जलजात जीवन कविता किस संग्रह से ली गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निर्जा से। किससे ली गई है? विरह का जलजात जीवन कविता किस संग्रह से ली गई है? निर्जा से। किससे? निर्जा से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुर मधुर मेरे दीपक जल के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। मधुर मधुर से मेरे दीपक जल के कवि कौन है? महादेवी वर्मा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी छायावाद के कवि कौन कौन है? एक है जयशंकर प्रसाद, एक सूर्यकांत त्रिपाठी और एक महादेवी वर्मा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत की मृत्यु कहाँ हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में। सुमित्रानंद पंत की मृत्यु कहाँ हुई? इलाहाबाद में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत प्रदेश में प्रवास के कवि कौन है? यानी पर्वत प्रदेश में प्रवास के कवि कौन है? ऑप्शन डी इज द राइट सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत है जो पर्वत, पहला बात तो आपको मालूम होगा पर्वत श्रेणी यानी उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ था और वहाँ क्या है ज़्यादातर पर्वत है। इस कारण उन्होंने अपने जो एक कविता पंक्ति लिखी है जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में प्रवास, ठीक है, पावस। इसके कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कौसानी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौसानी में, ठीक है। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ था? कौसानी, जो कि पड़ता है आपका उत्तराखंड एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राम की शक्ति पूजा की है। किस पंक्ति है? राम की शक्ति पूजा जो कविता है उसकी पंक्ति क्या है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, ठीक है। नेक्स्ट है इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती पंक्ति किस कवि की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर जी के गांव का नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिमरिया। आपको मालूम हुआ दिनकर जी का गांव का नाम क्या है? सिमरिया, बेगूसराय, ठीक है। आपको पूछेगा दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर। दिनकर की किस पुस्तक को साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संस्कृति के 4 उपाध्याय, यानी संस्कृति के 4 अध्याय के कारण ही दिनकर जी को साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उठ उठ री लघु लघु लोल लहर किस पंक्ति यानी ये जो किस कविता की पंक्ति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लहर कविता की। किस कविता की? लहर कविता की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम तन भरा बंधा यौवन के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निराला, यानी निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस करुणाकलित हृदय में किस कविता की पंक्ति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंसू की। किसकी पंक्ति है? आंसू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागो फिर एक बार समर अमर कर प्राण किस कविता की पंक्ति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जागो फिर एक बार। किसकी पंक्ति है? जागो फिर एक बार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेफालिका के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी निराला। शेफालिका के कवि कौन है? निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो कविता किस पंक्ति से ली गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हेमांगी तुंग सिंह से। किससे ली गई है? हेमांगी तुंग सिंह से, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। तो दोस्तों यहीं पर आपका पूरा जो ऑब्जेक्टिव था सेट सी का, किसका? सेट सी का, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर मैंने करा दिए हैं। और जिन लोगों का जो क्वेश्चन सही है उस पर आप लोग टिक मारिए और देखिए आपका कितना मार्क्स आया है, यानी कितना मार्क्स आने वाला है। तो दोस्तों इसी प्रकार की नेक्स्ट जो और सेट अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट में आप सजेस्ट कर सकते हैं और हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद जय भारत। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।